morning students. I hope all are fit and fine. Welcome back your online classes. आपकी हिंदी फर्स्ट की क्लास है। इसके पहले भी हमने बताया है आपको। आज से स्टार्ट होता है थर्ड टर्म का सिलेबस। इसके पहले हमने फर्स्ट टर्म का पढ़ा, सेकेंड टर्म का पढ़ा, देन अब थर्ड टर्म का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रा बड़ा होने वाला है बिकॉज हम लोग आज थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके थर्ड टर्म एग्जाम में आने वाला है और कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। सबसे पहला चैप्टर है आपका पाठ 8 विशेषण। ठीक है, जो यहीं से स्टार्ट होता है आपका थर्ड टर्म और इसमें पहला चैप्टर विशेषण है। पाठ 8, पाठ 9 है क्रिया, पाठ 10 है काल, पाठ 11 है विराम चिन्ह, पाठ 12 है विलोम, 13 पर्यायवाची, 14 अनेकार्थी शब्द, 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 16 अशुद्धि शोधन, 17 मुहावरे और 18 पत्र लेखन, 19 अनुच्छेद लेखन और 20 अपठित गद्यांश और लास्ट चैप्टर है पाठ 21 जो कि निबंध लेखन या चित्र वर्णन है। तो इस बार निबंध लेखन में आपका क्रिसमस पे निबंध आने वाला है और पत्र लेखन में आपका पत्र आने वाला है गमला टूटने पे प्रधानाचार्य को क्षमा याचना पत्र। ठीक है, अब इसके आगे जो है हमने पाठ 12 से लेके विलोम शब्द और पाठ 21 तक पढ़ा है। फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा है, सेकेंड टर्म में भी पढ़ा है और थर्ड टर्म में भी पढ़ा है। बट इस बार हर बार जो है चेंज होता है आपका विलोम शब्द के कुछ वाक्य शब्द चेंज होते हैं, मुहावरे चेंज होते हैं, पर्यायवाची से चेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार भी चेंज होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे उनको आपको आपके थर्ड टर्म के सिलेबस होंगे उनको कवर करना होगा। देन कम टू द पॉइंट एंड नाउ वी आर डिस्कस पाठ 8 विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो है किसे कहते हैं? ठीक है, तो विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। विशेषण जैसे किसी भी चीज की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द, उसमें क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, वह बताता है, वही शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मीठा, ठंडा, खट्टा, तीखा इत्यादि। अब देखिए, विशेषण जो है यह संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है विशेष्य। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरी चीज होती है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ है मोर सुंदर है, तो यहाँ पे जो है मोर ये क्या है? ये विशेष्य है। क्यों विशेष्य है अब ये जानेंगे। अब यहाँ मोर सुंदर है, ये मोर की क्या विशेषता है? यहाँ विशेषता क्या है? इस वाक्य में मोर की क्या विशेषता है? मोर की विशेषता ये है कि मोर सुंदर है।
मोर है। तो मोर जो है जिसकी विशेषता हम बताते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द मोर है और मोर की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो मोर जो है वह आपका विशेष्य होगा। क्या होगा? मोर विशेष्य होगा और सुंदर विशेषण होगा। अंडरस्टूड? अब इस वाक्य में मोर जो है वह विशेष्य है और सुंदर जो है वह विशेषण है। मोर की विशेषता यह है कि मोर सुंदर है और सुंदर कौन है? तो वह मोर है। ठीक है। अब इसके आगे हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। आइसक्रीम ठंडी है। तो आइसक्रीम की क्या विशेषता है कि वह ठंडी है और आइसक्रीम कैसी है? तो आइसक्रीम ठंडी है। तो यहाँ पे विशेष जो है वह आइसक्रीम है। आइसक्रीम जो है वह विशेष है क्योंकि यहाँ आइसक्रीम की विशेषता बताई जा रही है कि आइसक्रीम ठंडी है। ये और ठंडी जो है वह विशेषण है। अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक पेज नंबर 38। टर्न योर पेज। हाँ, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। अब बताते हैं हम आपको विशेषण के भेद। उसके बाद इन भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेषण, सबसे पहले विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंतिम सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में बताते हैं, आदि के बारे में हमको बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि घोड़े का रंग पता चल रहा है। कोयल मीठा गाती है, तो यहाँ कोयल की क्या विशेषता पता चल रही है, उसका क्या गुण है कि वह मीठा गाती है। ठीक है। और ये आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जिसमें गुण, दोष, किसी भी व्यक्ति का गुण, अवगुण, गुण या दोष, स्वभाव, अच्छा, बुरा, दुष्ट, को किसी भी तरह का स्वभाव आता है, दशा, आकार, रंग इत्यादि आते हैं, तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की
की सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसमें इस संख्यावाचक विशेषण में के वाक्य में कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी। संख्या मतलब कि नंबर, ठीक है, गिनती 1 2 4 6 8 10 कोई ना कोई गिनती अवश्य होगी। अगर कोई भी गिनती आती है तो वह संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि पहले समझिए इसको। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का पता चलता है, संख्या बताते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि माता जी कुछ सेव लाई हैं, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, बाग में 4 आम थे। ओके, अब इसके दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या में निश्चित संख्या होगी, मतलब जिस संख्या को आप गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, वह निश्चित संख्या होगी। और अनिश्चित संख्या में ऐसे शब्द होंगे जैसे कुछ, कोई, थोड़ा, ज्यादा, या अनिश्चित जिस संख्या को हम गिन न सकें और उसका अनुमान बस लगाया जा सके, ठीक है, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होंगे। यहाँ संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या दी होगी, 2 4 6 8 10 जो भी संख्या है वह दी होगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में केवल कुछ, थोड़ा, ज्यादा, कई, काफी इत्यादि शब्द दिए होंगे। तो ऐसे शब्द यदि आते हैं तो वह अनिश्चित संख्यावाचक है। और अगर कोई भी ऐसी गिनती आती है जैसे 2 4 6 8 10 12 20 25 जो भी है, तो वह निश्चित संख्यावाचक है। नाउ नेक्स्ट, अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, मात्रा बताते हैं या परिमाण उसका नाम बताते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके नाम से ही समझिए, परिमाण का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी वस्तु की नाप क्या है, वह किलो में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, ठीक है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर इत्यादि। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वह आपके परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है। जैसे 1 गिलास पानी या थोड़ा सा पानी, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो आम, 1 किलो प्याज, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है, कुछ और परिमाणवाचक विशेषण ऐसे भी हैं जो वो इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या दी होगी, जैसे 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 5 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 20 लीटर, मतलब कुछ भी एक निश्चित संख्या होगी। और अनिश्चित में वही थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम इत्यादि शब्द होंगे, तो जिससे यह पता चलेगा कि ये अनिश्चित है, ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे किसी भी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका हम संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ यह शब्द जो है वह संकेत के रूप में भी दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह संकेतवाचक विशेषण भी
कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। और इसमें कोई ना कोई सर्वनाम शब्द आता है जो कि क्या नाम है, विशेषण संकेत का काम करता है, और उसे वह सर्वनाम शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब एक बार इसको हम फिर इसको रिपीट करते हैं, एक बार देख लीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक में किसी भी व्यक्ति का गुण और दोष, आकार, रूप, रंग इत्यादि का पता चलता है, तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण में कोई ना कोई संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर कोई भी संख्या आती है तो वह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या में निश्चित संख्या 2, 4, 6, 8, 10 होता है। अनिश्चित में केवल थोड़ा, कम, ज्यादा इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे मतलब पूरी प्रॉपर संख्या का पता ना चले, उस वस्तु की गिनती ना की जा सके, वह अनिश्चित होगा। फिर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाप तौल हम करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का अगर हम नाप तौल करते हैं तो वह परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। वही चीज है, निश्चित में निश्चित संख्या दी होगी, और निश्चित में थोड़ा, कम, ज्यादा इत्यादि शब्द दिए होंगे। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में वही जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब यह जैसे संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका एक सीधा सा ट्रिक है कि ये सर्वनाम जो है संज्ञा के ठीक पहले होते हैं, जिससे सर्वनाम को संकेत दिया जाता है कि यह शेर मेरा है। जैसे यह सांपट है, तो यहाँ यह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह जो है श्यामपट है, तो श्यामपट शब्द जो है वो सर्वनाम है, लेकिन इसके तरफ संकेत करते हुए हम बता रहे हैं कि यह श्यामपट है, तो यहाँ यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। इसे सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब इसके बाद आप पेज नंबर 40 देखिए। पेज नंबर 40, इसमें आपको जो है कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इनको हम अब देखेंगे, और नेक्स्ट PDF में हम आपको इसका प्रोवाइड कराएंगे, वो क्या नाम है, क्वेश्चन आंसर और बाकी सारी चीज़ें। फिलहाल इसको आप लोग बुक में फिल करेंगे, मतलब अपने से करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, थैंक यू।